यहाँ पे रख दे। आप इसमें चले इधर, इस पे इधर, इस पे आ गए। जा रहे हैं बोर्ड से ना। एक और कॉपी रख। अरे ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें, है ना। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, शून्य का आप लोग बताए थे ना, बताए थे। फिर कह रहा है कि शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। गुणांक के बारे में भी बताए थे कि क्या होता है गुणांक, बताए थे। जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 3 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब जिससे गुना रहता है x² में अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो x² का गुणांक क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। 5x में यदि x में 5 से मल्टीप्लाई है तो x का गुणांक क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। समझ में आ रहा बात ना। तो गुणांक बता दिए थे, शून्य को बता दिए थे कि 0 करिएगा मतलब जो है x का वैल्यू या y का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो शून्य होगा, 0 नहीं आएगा तो शून्य नहीं होगा। ऐसा बोले थे, बताए थे ना। तो फर्स्ट प्रश्न है, देखिए पहले तो निकालना है शून्य निकालना है। तो शून्य में आपको बोले थे क्या, द्विघात बहुपद में 2 शून्य होगा, एक शून्य का नाम अल्फा और दूसरा शून्य का नाम बीटा। आप लोग से कल बनवाए भी थे ना, अल्फा बीटा का मान आप लोग निकाले थे, शून्य का मान निकाले थे। ठीक है, तो जैसे ये y² माइनस 3, तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे। ये जो है कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। चर की मान पावर 2 है ना, तो कौन सा बहुपद हो गया, वेरी गुड, द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद का प्रश्न कर रहा है कि द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यानी मूल ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या हुआ, मूल। और 2 मूल होते हैं द्विघात बहुपद में। कितने मूल होते हैं, 2 मूल या 2 शून्य। एक शून्य का नाम अल्फा और एक का बीटा। तो इसका शून्य निकालने के लिए इक्वल टू में क्या करेंगे, 0। तो देखिए यहाँ ये प्लस दे दीजिएगा, y² बराबर माइनस 3 उस साइड कितना हो जाएगा, प्लस 3। इसीलिए y बराबर ये स्क्वायर इस पे चढ़ जाएगा 3 पे, तो ये प्लस माइनस होता है, आपको मालूम है ना, प्लस माइनस। तो एक मूल हो जाएगा अल्फा बराबर +√3 और कॉमा बीटा बराबर -√3। आपका 2 मूल निकल गया, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है ना, 2 मूल निकल गया। अब फिर कह रहे हैं कि शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। शून्य मतलब इसके बीच और गुणांक मतलब इसका y² का गुणांक यहाँ पे कितना होगा, 1। y² गुणांक कितना होगा यहाँ पे, 1 है ना। तो कह रहा है कि शून्य और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। तो एक प्रश्न हम लोग क्लियर हो गया कि द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात करें। तो शून्य तो ज्ञात कर लिए, फाइंड आउट कर लिए ना शून्य। अब दोनों के बीच संबंध, किसके बीच, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध को दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, आप अल्फा प्लस बीटा पढ़े हैं, पहले हम ऐसे ही निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, तब बाई फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों शून्यों को हम जोड़ करके देखते हैं कितना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, √3 है ना, प्लस बीटा का मान कितना है, -√3। तो √3 प्लस माइनस -√3, √3 में से √3 कट गया तो 0, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आया 0।
आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना आया? 0 आया। अब यहाँ लिख देते हैं, अल्फा बीटा समझ में नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं आप शून्यकों का योगफल भी आप लिख सकते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना आया? 0 आया। हम इसको फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं क्या होता है। इससे क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? वेरी गुड, माइनस बी बाई ए, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? हिंदी में क्या लिखते हैं? माइनस बी को क्या लिखेंगे? बोलिए। देखिए हिंदी में भी लिखाए थे, क्या होगा? यस, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस 3 है, वाई स्क्वायर माइनस 3 है, यानी इसको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमने क्या लिखाया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखाए थे। द्विघात बहुपद किस रूप में जो है द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखाए थे ना जी। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर यानी ए की जगह पर नहीं पूछा तो कौन है? एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर वाई है, कोई भी चर मान हो सकता है, प्लस बी एक्स है नहीं है, बी का मान कितना हो जाएगा? 0। बी एक्स यानी यहाँ पे b का मान नहीं है, यानी 0 है, ठीक है ना। 0 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और c का मान कितना है? -3। c का मान कितना है? -3। और bx का वैल्यू नहीं है, b का मान क्या है? 0 होगा तब ना। 0 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस और b का मान कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लीजिए x का गुणांक, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो x का गुणांक, y रहेगा तो y का गुणांक, y रहेगा तो y का गुणांक, ठीक है। बट्टे a क्या है? a क्या? x स्क्वायर का गुणांक। a किसका गुणांक है? x स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेरी गुड, प्रश्न में y है तो y स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं, y स्क्वायर का गुणांक। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना तो ये मत लिखिएगा, डायरेक्ट आपने माइनस बी बटा ए लिख दीजिएगा और जो द्विघात बहुपद है उसको उसके नीचे ये वाला लिख दीजिएगा, ये फॉर्म लिख दीजिएगा। ध्यान से समझिए, द्विघात बहुपद जो दिया रहेगा ना उसमें उसका रूप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको जो है पहचानने में कठिनाई नहीं होगी कि अचर पद कौन है। अचर पद कौन है? -3। -3 क्या है? अचर पद, यस, है ना। और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे बराबर माइनस बी का मान कितना है? बी का मान नहीं कितना होगा? 0। और ए का मान 1 नहीं पूछा तो 1 है, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? हो जा रहा है 0 ही हो जा रहा है फाइनली, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो है ये संबंध स्थापित हो गया शून्यकों का योगफल का। अब हम लोग गुणनफल चेक करते हैं, तो हम सीधे पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा √3, अल्फा का मान कितना है? √3 गुणे बीटा का मान कितना है? -√3। तो √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? -3। यस 3 होगा, माइनस है तो -3। अल्फा इंटू बीटा का मान आपका आया -3 है ना। √3 से -√3 में मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा -3। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? c बटा a। तो c को क्या बोलते हैं? अचर पद। c को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, c को बोलते हैं अचर पद बटा ये तो y है, y स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है? y स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक है। आप ये नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, c बाई a भी लिखिएगा तो अभी ठीक है। ये लिखिए या ये लिखिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज है।
समझ में आ रहा है ना? तो सी अचर पद है, तो अचर पद देखिए यहाँ पर कितना है -3, अचर पद कितना है जी वेरी गुड -3 बटे सी जो हो रहा है ना वो अचर पद है, इसमें द्विघात बहुपद एक मैंने y स्क्वायर का गुणा कितना है देख लीजिए 1, तो -3/1 क्या होगा -3। देखिए आ रहा है ना जी -3 और -3 आ रहा है ना, यही संबंध स्थापित हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।